पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक और उनके अंतिम संस्कार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठा रही है कि अब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मारक बनाने को लेकर जमीन आवंटित क्यों नहीं मोदी सरकार कर रही है और आखिर इसमें देरी क्यों की जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निगमबोध घाट पर हुए अंतिम संस्कार को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठाए हैं। हालांकि इसे लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल जवाब देते हुए कहते नजर आए कि कांग्रेस वाले केवल फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन के समय कोई भी वहां नहीं पहुंचा। कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि डॉक्टर सिंह का स्मारक बनाने को लेकर कैबिनेट में फैसला लिया जा चुका है। रही बात निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार की, तो वहां पर किए गए इंतजाम के ऊपर सवाल उठाकर कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस के आरोपों पर कल पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। जो मेमोरियल बनाने की बात कही जा रही है उसके लिए भी सरकार तैयार है, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी थी कि उसमें कुछ दिक्कतें थी। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में खुले में अंतिम संस्कार मुमकिन नहीं था। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान भी देश के कई पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का अंतिम संस्कार एकता स्थल पर हुआ है, जहां पर उनकी स्मारक भी बनी हुई है। अगर कांग्रेस चाहती तो उस स्थान पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो सकता था, क्योंकि वो जगह पहले से ही चिन्हित है और उस जगह पर अभी भी 2 स्मारक बनने की जगह खाली है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार वालों के कथित अपमान के मुद्दे पर पुरी ने जवाब देते हुए कहा कि मनमोहन सिंह के परिवार के सदस्यों की गाड़ी किसी काफिले की वजह से नहीं रुकी और निगमबोध घाट पर भी उसके लिए पूरे इंतजाम थे। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस के रुख पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों को प्रवाहित किया जाना था तो उस दौरान कांग्रेस का कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा। पहले आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने क्या कुछ आरोप लगाए थे और फिर हरदीप सिंह पुरी ने बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से जवाब देते हुए क्या कहा, सुनिए। बनाई जा रही है, कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। अगर आप फैक्ट्स को देखें तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस पार्टी इस समय इंडी अलायंस में भी आइसोलेट हो चुकी है और उनकी अगर देश भर में स्थिति देखें, जो अभी हरियाणा महाराष्ट्र पोल्स में हुआ है और जो दिल्ली में और बाकी जगह होने वाला है, तो ये कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी एंड क्रिएट अ फॉल्स नैरेटिव। मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूं। एक, मैं आपको एकता स्थल एक कॉम्प्लेक्स है जहां पे दी फाइनल रेस्टिंग प्लेस जो है ज्ञानी जैल सिंह, जिनकी मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 1994 में, शंकर दयाल शर्मा जी 26 दिसंबर 1999 में, के.आर. नारायणन जी 9 नवंबर 2005 में, चंद्रशेखर जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 8 जुलाई 2007 में, रामास्वामी वेंकटरामन जी फॉर्मर प्रेसिडेंट 27 जनवरी 2009, आई.के. गुजराल जी 30 नवंबर 2012 और पी.वी. नरसिम्हा राव जी 23 दिसंबर 2004। निगमबोध घाट पर कब आपने सुना कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि हुई है? हम कम बोले क्योंकि ऐसा मौका नहीं था। इंतजार हम भी कर रहे थे कि देखिए सवाल तो पूछेंगे हम। निगमबोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कर रहे हैं। आपके पास राहुल जी और प्रियंका जी ने यहां तक कहा कि आप शक्ति स्थल से कोई हिस्सा लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन उनको ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए जहां स्मारक बन सके उनका। नहीं, माने ही नहीं। उसके बाद जो बदइंतजामी थी वो आप सबने देखी। न आपकी एजेंसी अंदर अलाउड थी, सिर्फ दूरदर्शन अलाउड था अंदर, और दूरदर्शन कवरेज प्रधानमंत्री और मंत्रियों पे दे रहा था। अरे साहब, जिनकी अंत्येष्टि है उनके परिवार पर आपका फोकस नहीं है। हर जगह क्या प्रधानमंत्री को ही आगे लाना है?
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।